ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का रिवीजन। तो क्वाड्रिलेटरल सबको पता है, चार साइड के क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा इसमें मैं घुसूंगा नहीं, सीधा टेस्ट के लिए। तो ये सब टाइप है, पहले भी मैं बता चुका हूँ टाइप्स क्या क्या होते हैं। मैंने बताया था आपको क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप थे भाई। एक पैलोग्राम था, एक रोम्बस था, और एक काइट था। ये ट्रेपेजियम था, ट्रेपेजियम, ठीक है। रोम्बस थोड़ा ना था, रोम्बस तो पैलोग्राम के अंदर ही आ जाता था। एक ट्रेपेजियम, एक काइट। पैलोग्राम के तीन क्या थे, पार्ट थे, कौन कौन से? एक रेक्टेंगल था, एक स्क्वायर था, एक रोम्बस था, ठीक है। तो ये सारी बात आपको पहले से याद होनी चाहिए। पैलोग्राम की प्रॉपर्टी याद होगी। पैलोग्राम की क्या प्रॉपर्टी थी, इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ठीक। और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब पता ही होगा, बराबर बराबर क्या करते हैं, कट करते हैं। तो यही सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, स्क्वायर वगैरह के अंदर भी होती है। जो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी है वही सब स्क्वायर की भी है। स्क्वायर या रेक्टेंगल पहले बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। और अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे। जो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी सब इसमें लगती है। ईच इसके इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इनके भी डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इक्वली इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं रेक्टेंगल के? नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? अब तक तो सब सीख ही गए हो तुम लोग। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये दोनों में कॉमन, ये 90 ईच। तो क्या ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं हो जाएगा सीपीसिटी से? तो पैलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। ये ऑलरेडी मैं सब बता रखा है, इतना तो याद ही होगा सबको, कि भूल गए बिल्कुल ही। फिर स्क्वायर क्या पढ़ा था हमने, इसके चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हर एक इंटीरियर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। और इनके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। वो भी कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। डायगोनल इसके इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। वो भी कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। मैंने ये बोला ही नहीं नहीं करता, कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। ये पूछ रहे रेक्टेंगल क्यों नहीं करता, तो इसका आंसर मैं पहले भी देता आया हूं, ऐसे कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। और रोम्बस अक्सर आप ऐसे ही बनाते हो। रोम्बस की जो डायगोनल हो तो वो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री। तो मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ये सब पता है तुम लोग को ऑलरेडी, याद है क्योंकि इसका यूज होने वाला है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। और इसमें इसमें ये अलग है, इसमें कहीं नहीं कंडीशन बोला कि ईच एंगल 90 डिग्री होने ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि ईच स्क्वायर, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है और एक क्या होता है, रोम्बस भी होता है। ऑलरेडी हमें पता है ये, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस भी होता है। क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या करती है, रोम्बस से भी मैच करती है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए है। रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए 90 डिग्री है, तो इसलिए हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों होता है। फिर इन्होंने वही बच्चों वाली बात कर ली, पैलोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस नहीं है। पैलोग्राम की ही एक बच्चा है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पैलोग्राम का ही पार्ट है रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस।
ये सब पैलोग्राम के बच्चे हैं, यानी उसी की प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करते हैं। ये सब के सब खुद पैलोग्राम है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पैलोग्राम। तो ये सब याद होगा, नहीं याद है तो मैंने वीडियो डाला था इसका, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देखना देख लेना भी। वैसे मुझे लगता है याद होगा तुम लोग को। अब कुछ थ्योरम्स जो प्रूव करने के लिए भी आ सकती हैं, ठीक है, याद रखना। तो पहली थ्योरम, डायगोनल ऑफ पैलोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्केंट ट्रायंगल्स। जो डायगोनल होते हैं किसके, पैलोग्राम के, वो दो टू कॉन्केंट ट्रायंगल्स में उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो कैसे, अगर इसकी प्रूविंग आ गई टेस्ट में तो कर सकते हो। ये साइड इस साइड के क्या इक्वल, ये साइड इस साइड के क्या है इक्वल, और कुछ, और ये कॉमन, ठीक है। एस 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 से दोनों क्या हो गया, कॉन्केंट हो गए। कॉन्केंट हो गए तो फिर क्या, कॉन्केंट ही तो करना था बस। टेस्ट में आ सकता है ये, फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हो। कैसे, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, दोनों में ये कॉमन, साइड 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 रूल से दोनों कॉन्केंट हो गए, और हमें कॉन्केंट ही बताना था। अगला, वैसे इसने एंगल साइड एंगल लगाया, आप भी चाहो तो लगा सकते हो कि ये साइड क्या है, इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले के अल्टरनेट से, और दोनों में कॉमन, तो एंगल साइड एंगल भी लग सकता है। अगला, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो हम वो साइड 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 नहीं लगा पाते इसमें। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है टेस्ट में, तो हम ये साइड 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 नहीं लगा पाते, क्योंकि इसने क्वेश्चन खुद ही बोल दिया कि हमें क्या चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल दिखाइए। तो तब तुम्हें एंगल साइड एंगल रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने एंगल साइड एंगल रूल से दोनों कॉन्केंट कर दिए, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। समझ आ रहा है तुम्हें, क्या हो गया, सो रहे हो क्या आज, कहाँ खो गए, मुझे नहीं देखना, इसको देखो, क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है, हम लोगों ने कई बार इसका जबरदस्त यूज किया। इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मेरे पास अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, पेयर बोला है, याद रखना, तो वो एक पैलोग्राम कहलाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो, अपोजिट साइड्स, पेयर भी वर्ड यूज किया, यानी दोनों दिखानी पड़ेगी आपको, ये तो दिखाना ही पड़ेगा, ये भी दिखाना पड़ेगा, तो वो एक क्या होता है, पैलोग्राम होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड अगर आपने इक्वल दिखा दिए, तो अपने आप उसको बिंदास आप उसको एक पैलोग्राम बोल सकते हो, ठीक है, और इसका भर भर के यूज होगा, पता ही होगा। अगला, पैलोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। मान लो यही आ जाए, तो वही एंगल साइड एंगल लगा के, मतलब वही पहले दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्केंट दिखाना पड़ेगा। जैसे कॉन्केंट हो जाए तो सीपीसीटी से ये एंगल इस एंगल के बराबर, सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैलोग्राम। फिर वही डायगोनल पैलोग्राम के क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक और था क्या, कौन सा, हाँ वही, उसी का जस्ट कन्वर्स। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल्स के पेयर इक्वल हैं, मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखा दिया आपने, ये एंगल इस एंगल के, तो अपने आप ही वो एक पैलोग्राम माना जाएगा। अपोजिट एंगल अगर आपने इक्वल दिखा दिए तो उसको पैलोग्राम कंसीडर किया जाएगा। अगला, डायगोनल ऑफ पैलोग्राम बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसके लिए छोटे वाले पार्ट, ये जो दिख रहा है, ये छोटे वाले दोनों ट्राइंगल आप कॉन्केंट कर लीजिए, सीपीसीटी से ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। तो कैसे करोगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेट से, ये साइड इस साइड के इक्वल है ही, अपोजिट साइड पैलोग्राम के इक्वल, और ये अल्टरनेट से, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल रूल से दोनों छोटे वाले ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्केंट हो जाएंगे। एंगल एंगल साइड कैसे बताइए, ये
हाँ ठीक है, वर्टिकली बता रहे हैं, एक एंगल ये बता रहे हैं और एक साइड बता रहे हैं, ठीक है सही है। एंगल एंगल साइड भी लग सकता है, एंगल साइड एंगल भी लग सकता है। सीपीसीटी से ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो, इनमें से एक फाइनल में पक्का क्वेश्चन आएगा, एक प्रूविंग, ठीक है, वो मुझे नहीं पता क्या दे सकते। इसी तरीके से इसी का कन्वर्स, अगर इनके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ये क्या बता रही है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो बिंदास वो क्या होगा, पैलोग्राम होगा। अगर ये चीज इसके बराबर दिखा दी, ये इसके दिखा दी, तो इस क्वाड्रिलेटरल को ये पैलोग्राम बता सकती हैं, ठीक है, याद रखना। और अब तक तो फिर बता रहा हूँ, हम तो रिवीजन कर रहे हैं, तो तुम्हें इतना तो एहसास हो गया होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमें बार बार पैलोग्राम प्रूफ करना पड़ता है, बिना पैलोग्राम प्रूफ किए कुछ काम ही नहीं चलता, तो ये सब बड़े काम के होते हैं। बस अब ये सब शुरू हो सकते हो आप। सो करो ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। इनके एग्जाम्पल भी लगाने, एग्जाम्पल से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो सो करिए कि हर एक एंगल रेक्टेंगल के क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। तो ये सब करेंगे पहले, जैसे मैं इसको करा लूंगा एक्सरसाइज को याद दिलाना, इनको भी करने हैं, ठीक है। पहले मैं एक्सरसाइज पे थोड़ा फोकस करूंगा, एग्जाम्पल लगाने हैं, ये सब आएगा फाइनल में, ये फाइनल का क्वेश्चन है ये। तो जैसे अगर मैं ये सब करवा लूंगा तो याद दिला देना कि एग्जाम्पल भी लगाने हैं, भूल ना जाऊं मैं, क्योंकि ये ऊपर का क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से 100% एक फाइनल में है आपके। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फाइनल में है ही है। फिर एक और थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल्स पैरेलल द पेयर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, एक और थ्योरम है। अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम कब कहलाता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। जैसे ये साइड इसके इक्वल भी कर दिया मैंने और किसी तरीके से इसको पैरेलल भी कर दिया मैंने, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि अब इनको भी करना पड़ेगा, किसी भी एक साइड को इक्वल दिखा दीजिए आप और पैरेलल दिखा दीजिए, तो अपने आप वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो लल्लू सा है, ठीक है, एमसीक्यू अगर हम फंस जाएगा तो फंस जाएगा। तो ये तो 8th क्लास में किए। हाँ हाँ, तो बताते चलना, तो ये तो लग रहा है पुरानी डाउनलोड कर ली मैंने, ठीक है। नहीं में नहीं है, ठीक है। तो कौन सा वाला है, सेकंड है कि कुछ और तो नहीं है, ये वाला है, ठीक है। इफ द डायगोनल पैलोग्राम आर इक्वल, अगर डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम क्या है, इक्वल है, तो शो करिए वो एक रेक्टेंगल है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले अच्छे से इसको पढ़िए, डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम इक्वल, यानी दो चीज यहां बताई गई है गिवन में। पहले तो इसको पैलोग्राम कंसिडर कर रहा है, दूसरा उसके डायगोनल को भी क्या बता रहा है, इक्वल बता रहा है, यानी दो हमें यहाँ चीजें मिल गई। तो हमें शो करना है कि रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की इनको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इसके अपोजिट साइड क्या करनी पड़ेगी, इक्वल दिखानी पड़ेगी और हर एक एंगल 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो अपोजिट साइड इक्वल दिखाना कौन सी बड़ी बात है, अगर ये पैलोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होगी, तो इनके लिए एक बड़ा टास्क क्या है, इसको 90 डिग्री दिखाना, ये ना तरीका। तो चलिए करते हैं, कॉपी सब निकालो, सब अपना अपना करोगे। चलो, तो क्या था गिवन, क्वेश्चन गिवन था वो एक पैलोग्राम है, ठीक है। तो मैंने एक पैलोग्राम बना लिया ऐसे ही। तो चलो रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो थोड़ा ढंग से ही कर लेता हूँ, रेक्टेंगल जैसा ही दिखा देता हूँ, ए बी सी डी। तो गिवन है ए बी सी डी क्या है, इस पैलोग्राम, और इनके डायगोनल इक्वल है, डायगोनल ये बनाया ये बनाया, ओ पे मैंने लेट कर लिया, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो गिवन है एसी किसके बराबर है, बीडी के बराबर। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल। तो पहला काम तो यही है, रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल दिखाने पड़ेंगे, जो कि बहुत आसान है, पैलोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो बस थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है आपको, तो प्रूफ लिख दो। मैं लिखूंगा
इफ ए बी सी डी क्या है, पैलोग्राम है, तो ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, एंड ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। तो आधा काम तुम्हारा निपट गया, अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री चाहिए अपने को। तो कोई भी एक एंगल आपने 90 डिग्री दिखा दिया तो हो जाएगा काम। तो इसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इम्प्रेस नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले दो ट्रायंगल उठाएंगे, इन दोनों को मैं कॉन्करेंट करूंगा, कॉन्करेंट करके एंगल डी को एंगल सी के सीपीसीटी से क्या कर लूंगा, इक्वल कर लूंगा। समझो, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, ए डी बी सी के क्या पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। पर ये दोनों तो इक्वल हैं, तो कितने डिग्री आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ये हम करने वाले। तो इसके लिए फटाफट हम किस में आएंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी और दूसरा बी सी डी। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। कैसे पता, प्रूव्ड अबव लिखा होगा। और क्या, डीसी डीसी क्या है, कॉमन। और एसी किसके इक्वल है, बीडी के। कैसे पता, गिवन। तो बाई कौन सा रूल, एस 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 रूल से, ठीक है। ट्राइंगल ए डी सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा बी सी डी के। तो हमने कॉन्करेंट किया ही क्यों था, ताकि एंगल डी को एंगल सी के बराबर दिखा सकूं सीपीसीटी से। तो 70% क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दो। अब देखो, वहां एंजॉय कर रहे हो, मेरे से करवा रहे हो, मजे तुम लोग कर रहे हो, फिर मैं नहीं करूंगा भी यार। फिर टेस्ट लूंगा, 1 नंबर के 5 छोले मारूंगा, फिर मेरी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तुम लोग फिर कैसे करते हो पता है, लिखने उखने कुछ करते नहीं, धड़ाधड़ लिख दो। मुझे लगा कि अगर टाइम पास करो तो मैं नहीं करूंगा अभी रिवीजन, मेरे को थोड़ा ना करना, तुम लोग करना। मेरे से करवा रहे हो, आराम से बातें कर। हो गया ये। तो लिखूंगा इफ ए डी पैरेलल है किसके, बीसी के। या लिखेंगे और अच्छे से करना है तो क्या लिख सकते हैं, इफ ए बी सी डी क्या है, इस पैलोग्राम। तो इसका मतलब जरूर ए डी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, बीसी के। तो अगर पैरेलल है तो एंगल डी किस प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180। रीजन, कोई इंटीरियर एंगल लिख लेना, मैंने सी आई ए लिख दिया, सी आई ए मत लिख देना, को इंटीरियर एंगल लिख देना अच्छे से, ठीक है। इसको ढंग से को इंटीरियर एंगल लिख लेना। फिर चिल्ला चिल्ला बोल ये लिख मत देना सी आई ए, ठीक है, वो जगह नहीं है, और मैं रिवीजन करा रहा हूँ, बड़ा चैप्टर मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी खत्म। तो एंगल सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल डी। तो मैंने क्या कर दिया, देयरफॉर एंगल सी की जगह क्या डाल दिया, डी। और यहाँ पे बगल में बताना पड़ेगा कि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। ये ट्वाइस ऑफ एंगल डी हो गया। इसके नीचे ले जाके इसको क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। अब एफ ए बी सी डी क्या है, इस पैलोग्राम, एंड एंगल डी कितना है, 90 डिग्री है, देन इट इज रेक्टेंगल। अब सारे एंगल 90 दिखाने की जरूरत नहीं है। अब फिर ये कहां से स्टेटमेंट मैंने लिखा है, एग्जाम्पल सभी दिखा भी देता हूँ, ठीक है, कि आपने ऐसे कैसे डायरेक्ट लिख दिया। तो एग्जाम्पल में देखिए सही है वो चीज। तो देखा जाए तो ये पिंक वाली बात भी हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा ये करना था, एबीसीडी अगर पैलोग्राम है उसका एक भी एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या होता है, रेक्टेंगल। थ्योरम नहीं है ये, क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, आईक्यू लगा सकते हो। अब जैसे अब तुम नहीं मानते हो कि मैं नहीं मानता कहाँ लिखा है, तो अभी एग्जाम्पल में दिखाता हूँ लिखा हुआ, ठीक है। जैसे टीचर टू टीचर होता है ना, डिपेंड करते हैं, कई लोग बोलते कहाँ लिखा है, तो बुक में लिखा हुआ हो गया ना। तो ऐसे इसको करना है। तो कहाँ लिखा है ऐसा, जरा देख भी लेते हैं है कि नहीं। तो मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, ये देखो
ये रहा, ये देखो, एक पी क्यू आर एस पैलोग्राम है और उसका एक एंगल कितना दिखा है 90 डिग्री। सो क्या लिख दिया इसने, पी क्यू आर एस एक क्या रेक्टेंगल, सारा लिखा नहीं है उसने, एग्जाम्पल है उसमें लिख दिया। अगर ये पैलोग्राम है उसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ये इनफैक्ट ऑल एंगल अपने आप ही क्या हो जाएंगे 90, तो वो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। बाकी आपके टीचर ने कैसे कराया उस पर डिपेंड करता है, हर एक एंगल निकाल निकाल के दिखाया या डायरेक्ट कराया, आप जरूर कंसिडर कर लीजिए। ठीक, अब कौन सा थर्ड है या नहीं है, सब है। सो करना है डायगोनल क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। तो सो हाँ, थर्ड वाला लास्ट है ना, बस कहीं भी हो कोई दिक्कत। हाँ ठीक है चलेगा, आठवां, आठवां है ना, अरे है या नहीं है छोड़ दो तुम करो, ठीक है आ सकता है टेस्ट। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, वो भी 90 डिग्री पे, तो सो करिए रोम्बस। तो गिवन क्या है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है, ठीक है कट कर रहा है, वो भी कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे। तो हमें क्या प्रूफ करना है, रोम्बस है वो प्रूफ करना। तब भी करिए, ठीक है, ये आपको वर्कशीट वगैरह में मिल जाएगी, बाहर से दे सकते हैं, ध्यान। डायगोनल इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो भी कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे, ठीक है। अरे किस इसमें दे रखा है रोम्बस, कहीं पे दे रखा है स्क्वायर, पर क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना, फिलहाल मान के चलो रोम्बस ही प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे, तो गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल है तो उसको तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ओ लिख लेता हूँ यहाँ पे। हमें दे रखा है एओ किसके बराबर है, ओसी के बराबर है, और बीओ किसके बराबर है, ओडी के बराबर। उसने बोला है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो भी कितने डिग्री पे 90। इसका मतलब एओ बी, बीओसी, सीओडी, एंगल कौन सा एओडी, सब कितने के बराबर है 90। ये सब गिवन है आपको, हमें टू शो क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी क्या है इस रोम्बस। इसकी जगह स्क्वायर होता तो बस एक चीज और करनी पड़ती है, अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी मान लो इसी क्वेश्चन को तुम लोग बोलो ना कि स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर प्रूफ करना, तो मान लो ये रोम्बस है, अभी थोड़ी देर में इसी को कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, स्क्वायर में। तो दोनों सीख लो, क्या पता है वो टेस्ट में रोम्बस ही दे दे, क्या कर लोगे। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस से ये प्रूफ करना है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी चारों साइड क्या करनी पड़ेगी, इक्वल दिखानी पड़ेगी। अगर यही क्वेश्चन क्या होता है स्क्वायर प्रूफ करो, तो एक चीज और करनी पड़ती, क्या 90 डिग्री, एक एक हर किसी को 90 डिग्री दिखाना पड़ता। फिलहाल मैं इसको रोम्बस की तरह ट्रीट कर रहा हूं कि रोम्बस प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम, पूरे चैप्टर में 99.9% आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज करनी है, इसको पैलोग्राम पहले बताओ, हर जगह ये करना है आपको, तो सोचो ना सोचो पहले ये काम है आपका। तो कैसे मैं इसको प्रूफ करूं कि ये क्या है, क्या पैलोग्राम है। तो ये थ्योरम हमने पढ़ी है क्या ऐसी कोई, कि अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है पैलोग्राम। मैं वही लिखने जा रहा हूं, अभी तो पढ़ाया था, चेक करो। एफ, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैलोग्राम। मैं रफली लिख रहा हूं, आप ढंग से लिखिएगा। तो इसका मतलब देयरफॉर ये क्या हो गया, ए बी सी डी क्या हो गया, एक पैलोग्राम हो। अगर किसी कोऑर्डिनेटर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पैलोग्राम। हो गया अपना आधा काम। अगर ये पैलोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है। ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर,
और AD किसके बराबर होगा, BC के बराबर। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। ठीक, अब क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अपोजिट साइड तो हो गया, किसी तरीके का अगर मैं एडजेसेंट साइड भी इक्वल दिखा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। इसके लिए मैं ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे ट्राइंगल कौन से, इन ट्राइंगल कौन सा उठा रहा हूं, AOB उठा रहा हूं, AOB, और दूसरा कौन सा, BOC उठा रहा हूं। तो क्या करेंगे, BO दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक से लिख लेना, AO किसके बराबर है, OC के बराबर है। क्यों, गिवन। और एंगल BOA किसके बराबर है, एंगल BOC के बराबर है, 90 ईच। तो कौन सा रूल लग रहा है, क्या RHS लग रहा है कि क्या लग रहा है, नहीं, साइड एंगल साइड, ये कॉमन है, ये 90 है, और ये साइड इस साइड के, चाहो तो इसको बीच में लिख सकते हो आप। ठीक है, तो बाई SAS रूल से ट्राइंगल AOB जो हो जाएगा वो क्या हो गया, कॉन्केंट हो गया किसके, UC के। अगर कॉन्केंट है तो AB किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा, CPCT से। ठीक, आप ध्यान दो, अब कुछ नहीं करना, अक्ल लगानी है। ABCD के बराबर है, पर BC किसके बराबर है, AD के बराबर है, और खुद AB BC के क्या है, बराबर है। तो इसको पहली बात लिख लो फर्स्ट, इसको सेकंड, और इसको क्या लिख लो, थर्ड। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी मैं नॉलेज देने के मूड में नहीं हूँ, कैसे करना वो बताने के मूड में, फाइनल के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से मैं क्या कह सकता हूँ, सब इक्वल है एक दूसरे के। लॉजिकली सोचो, ABCD AD BC और दोनों खुद बराबर है, ये दोनों खुद बराबर, इसका मतलब सब बराबर नहीं हो गए क्या, मानते हो, रिस्पॉन्स तो दो। ठीक है, इसका मतलब देखो AB BC CD और AD सब क्या हो गए, बराबर हो, मानते हो, सोच के देखो। अगर ऐसा है therefore ABCD क्या हो गया, इस रोम्बस। रोम्बस की यही प्रॉपर्टी होती है, उसकी चारों साइड इक्वल होती है। अब इसी क्वेश्चन को जो तुम लोग कह रहे हो ना कि वो स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, अगर स्क्वायर प्रूफ करना हो तो क्या करूंगा मैं, तो पहले तो डिक्टो यही करूंगा जो किया अभी मैंने। स्क्वायर अगर प्रूफ करना होगा तो भी यही पूरे स्टेप यही करने आप, बस इसको रेक्टेंगल को सॉरी स्क्वायर प्रूफ करने के लिए अब मुझे यहाँ 90 दिखाने के लिए, इसके लिए फिर वही तरीका, बड़े वाले दो ट्राइंगल उठाइए, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल कौन सा, BCD। ADC अब इस बार बड़े वाले, मैं बिल्कुल यही करने वाला हूँ जो यहाँ किया, करने वाला हूँ क्या, तुम खुद ही करोगे ये जो किया था। ये पहले बड़े बड़े दोनों ट्राइंगल कॉन्केंट करूंगा, फिर दोनों को CPCT से इक्वल दिखाऊंगा, फिर इसको क्या बताऊंगा, को इंटीरियर एंगल बता के, ठीक है, 90 करूंगा। कर लोगे या करूं, कैसे होगा, AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के, रीजन अपोजिट साइड क्या है, इक्वल होते हैं किसके, पैलोग्राम के। ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हाँ, DC कॉमन, DC कॉमन। तीसरी चीज क्या है, दोनों में DC कॉमन कर दिया और हो गया ना, फंस गया। तो मैं बताता हूँ क्या है, अब जरा तुम्हारा क्वेश्चन वो स्क्वायर वाला देखो, उसमें जरूर डायगोनल को इक्वल दिया होगा, चेक करो, डायगोनल इक्वल दिया, तो उस गिवन में AC किसके बराबर है, BD के बराबर भी दिया होगा। उसमें तीन इंफॉर्मेशन है कि डायगोनल इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी 90 डिग्री पे, चेक कर लो। ठीक है, ये तीनों इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, AC किसके बराबर दिखा दोगे, BD के बराबर, ये भी क्या है, गिवन। अरे पुरानी बुक का है तो मैंने जानबूझ के बता दिया इसको, अब दिख गया तो बता दिया। तो ये चीज भी गिवन में होगी आपको। तो बस बाई कौन सा रूल, SSS रूल से ट्राइंगल ADC जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्केंट हो जाएगा किसके, BCD।
अगर कॉन्केंट हो गया तो एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के, सीपीसीटी से। अब मैं नहीं कर रहा, जैसे ये पीछे किया है बिल्कुल ये व्हाइट वाला पार्ट उतार लीजिएगा, हो जाएगा। तो हमने इसके क्या कर दिया, चारों साइड इक्वल भी दिखा दी और एक एंगल क्या दिखा दिया, 90 दिखा दिया। तो अपने आप ये क्या माना जाएगा, स्क्वायर माना जाएगा। कुछ कहना है, सोच लो। ठीक, तो इतना करके देखो जल्दी से। ये है क्वेश्चन, शो करो डायगोनल स्क्वायर क्या होते हैं। शो करना है डायगोनल स्क्वायर इक्वल, तीन चीजें करनी है यहाँ पे, ठीक है। शो करो डायगोनल स्क्वायर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एट राइट एंगल। ये तीन चीजें यहाँ प्रूफ करनी है, एक नहीं तीन चीजें। पहले तो उनके डायगोनल को इक्वल भी दिखाना है, बाइसेक्ट करता हुआ भी दिखाना है, वो भी 90 डिग्री पे। तो गिवन क्या है, गिवन है ये कि वो एक स्क्वायर, ये सिंपल है। अब मैं एक जैसा स्टेप नहीं कराऊंगा, ठीक है, आपको खुद करने हो। तो सबसे पहले तो मैंने एक रेक्टेंगल बोला, स्क्वायर बना लिया। हमें शो क्या करना है, पहले तो गिवन क्या है, ए बी सी डी क्या है, इस स्क्वायर। टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है पहली चीज तो ए सी बी डी के बराबर है, यानी डायगोनल इक्वल है। दूसरा चीज वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ए ओ है यहाँ पे, ए ओ किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, बी ओ किसके बराबर है, डी ओ के बराबर, ओ डी के बराबर। तीसरी चीज क्या करनी है, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, और कौन सा बचा, ए ओ डी, ये सब के सब कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री। तो इतनी चीजें आपको मेहनत करनी, थोड़ा लेंदी है, कर सकते हैं। तो एक एक पार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, डायगोनल इक्वल करना है। तो इसका मतलब ये बड़े बड़े दो चंक्स लगेंगे अपने को, ये दो बड़े बड़े ट्रायंगल जो आपको दिख रहे हैं उसको आपको क्या करने पड़ेंगे, कौन से, इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी या ए सी डी जो बोल रहे हो आप, बी डी सी। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ये बोल रहे हैं 90 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो, इनको छोड़ के बाकी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। तो ए डी सी, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इस इक्वल, ठीक। फिर क्या हो गया, और क्या करूं, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल सी के, 90 ईच। डीसी डीसी दोनों में क्या हो गया, कॉमन। तो बाय कौन सा, साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल एडीसी जो है वो क्या हो गया, कॉन्क्रेंट हो गया किसके, बीडीसी के। ठीक, इतना मेहनत करने के बाद एसी किसके बराबर हो जाएगा, बीडी के, क्यों, सीपीसीटी। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब तुम्हें ये छोटे छोटे करने, ये वाली चीज इसके बराबर इसके, अब तुम्हें पता चल गया होगा, ये छोटा येलो वाले ये जो दिख रहे हैं आपको, ये दो ट्रायंगल्स को आपको कॉन्क्रेंट करना है। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए ओ डी, और दूसरा कौन सा, बी ओ सी। अब क्या क्या करूं फटाफट बताओ। वर्टिकली बता रहे हैं ये लोग, और ठीक है, ठीक, वही अब तक तो पता चल ही गया होगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेट से, ठीक। अब चाहो वर्टिकली लो, चाहे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ले लो, ठीक है। ये देखो अल्टरनेट लग रहा है, मैं गोजना नहीं चाह रहा ज्यादा, ठीक है। और ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो
एंगल ओ ए, ठीक है, डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ओ सी बी के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक से लिख लेना। इसी तरीके से ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी से। गिवन गिवन क्या? प्रूव्ड अबव लिख दो, आपने पहले भी किया है। या अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम, पैलोग्राम बोल रहा हूं, स्क्वायर, ये लिख देना। अब ए डी ओ, ए डी ओ एंगल किसके बराबर होगा? ओ बी सी के बराबर होगा, ये वाला इस वाले एंगल के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अच्छा इसको करना है तो यहां लिख देना, इफ ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के। तो ऐसा कर रहे हैं हम लोग। अभी तो आप कोई बोल सकता है ना कि अल्टरनेट ऐसे कैसे कर रहे हो बिना पैरेलल दिखाए, तो आप लिख देना इफ ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के। तो आप कर सकते हो उसको। जितना डिटेल रखोगे उतना अच्छा। तो कौन सा रूल? बाय एंगल साइड एंगल रूल से ट्राइंगल एओडी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्केंट हो जाएगा। अब कॉन्केंट हो गया तो एओ ओसी के बराबर, बीओ ओडी के बराबर। क्यों? सीपीसीटी से। अब क्या बचा? अब बचा 90 बताना, ठीक है। अब 90 करने के लिए फिर वही एक ही चाल, किसी भी अगल बगल वाले ट्रायंगल को उठा लो। मैं ये उठा रहा हूं, इन दोनों को उठा रहा हूं। इससे क्या होगा? अगर इन दोनों कॉन्केंट कर लिए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, और मैं लीनियर पेयर लगा के क्या कर सकता हूं? उसको 90 डिग्री दिखा सकता हूं। तो ऑरेंज वाला भी कर ही लो, यहां पे कर दे रहा हूं। इन ट्रायंगल ऑरेंज वाला कौन सा है? एओडी और एओबी। ए बी किसके बराबर है? एडी के बराबर है। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। चारों साइड क्या होती है? अपोजिट बोल रहा हूं। ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये लिख देना। एओ एओ क्या है? दोनों में कॉमन। डीओ इक्वल टू, ठीक है, बीओ। प्रूव्ड अबव, अभी अभी किया था ना। तो बाई कौन सा रूल लगा? एस एस एस। ट्रायंगल एओडी क्या हो गया? कॉन्केंट हो गया एओडी। अगर कॉन्केंट हो गया तो एंगल एओडी प्लस एंगल एओबी को मैं 180 लिख सकता हूं। क्यों? लीनियर पेयर से। अब एओडी, ठीक है, हाँ सीपीसीटी तो लिखा ही नहीं, जिसके लिए हमने किया वो बात ही नहीं लिखी। एंगल एओडी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एओबी, सीपीसीटी। अब तुम एओडी एओबी को क्या लिख सकती हो? एओडी लिख सकती हो। यहाँ रीजन डाल देना इन दोनों को, तो ट्वाइस हो जाएगा। ध्यान दो, तुम लोग की वजह से यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ध्यान हट रहा है। हो गया। अब एओडी 90 आ गया तो सिमिलरली ये सब क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हो गया प्रूफ। सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली, ये सारी चीजें हो गई। तो थोड़ा लेंदी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आने के चांस है ज्यादा मार्क्स में।